डेविड विजा ने लाहौर कलंदर के लिए फाइनल की टिकट कटा दी है। इस वक्त लाहौर में जश्न जारी है। लाहौर के जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं और सबके जुबान पर एक ही नाम है, वो नाम है डेविड विजा का, क्योंकि डेविड विजा ने ही लाहौर कलंदर को पीएसएल की तारीख में दूसरी बार फाइनल में पहुंचा दिया है। और अब लाहौर कलंदर को ये फाइनल जीतने के लिए और पहली बार पीएसएल जीतने के लिए सिर्फ एक मैच की जीत और दरकार है, जो कि मुल्तान सुल्तान्स के साथ होगी। बहुत ही सनसनीखेज मैच हुआ और ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर के हाथों से ये मैच निकल चुका है, लेकिन जो किरदार निभाया, जो जीत में जिसने कलीदी किरदार निभाया, वो नाम डेविड विजा का है। और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड बन चुके हैं ये गैर मुल्की खिलाड़ी डेविड विजा, क्योंकि इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दी। पहले जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो 7 गेंदों के ऊपर 28 रन उन्होंने बनाए और मेरे ख्याल से जो यही वो 28 रन है जिन्होंने मैच का पांसा पलटा। अगर आप उनके टोटल जो स्कोर उन्होंने बनाया उसमें से 28 रन आप माइनस करें तो फिर 150 के करीब रन बचते हैं, जो कि बिल्कुल एक आसान टारगेट होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास, और वो इसको डिफरेंट अप्रोच के साथ खेलती। लेकिन इस 28 रन ने, जो कि सिर्फ 7 गेंदों के ऊपर बने, उसने मैच को बिल्कुल ही चेंज कर दिया था और एक फाइटिंग स्कोर हुआ और इस्लामाबाद उन्होंने विकेट्स भी गंवाई और आखिरी ओवर तक मैच ये गया। और फिर आखिरी ओवर में जिस शख्स को ये जिम्मेदारी दी गई इस महज 8 रन को डिफेंड करने के लिए, वो डेविड विजा हैं और जिन्होंने इंतहाई शानदार तरीके से लाहौर कलंदर को ये फतह दिलवाई है। अच्छा, डेविड विजा इससे पहले भी लाहौर कलंदर को कई फतूहात दिलवा चुके हैं, बल्कि अब ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि डेविड विजा जो है वो लाहौर कलंदर का फेस बन चुके हैं। बाकी जो खिलाड़ी हैं ये बाद में आए हैं, कुछ छोड़कर चले गए, लेकिन एक शख्स जो हमेशा से लाहौर कलंदर के साथ रहा है वो डेविड विजा हैं। ये शुरू दिन से ही लाहौर कलंदर के साथ रहे हैं और इसी तरह के क्रूशल मैचेस इन्होंने जितवा रखे हैं। ये पीएसएल के बेहतरीन फिनिशर्स में अब शुमार किए जा रहे हैं। पिछले 1-2 मैच में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन आज जो उन्होंने किरदार अदा किया है, लाहौर कलंदर उनसे यही जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी। अच्छा, डेविड विजा की अगर हम पहले की बात करें तो आपको याद होगा कि उन्होंने आखिरी गेंद के ऊपर छक्का लगाकर भी लाहौर कलंदर को एक फतह दिलवाई थी, जिसमें जो फवाद राना है वो भी उस वक्त ग्राउंड में मौजूद थे और उन्होंने जो है वो सजदा किया था। इतनी उन्हें एक्साइटमेंट और इतनी खुशी हुई थी। तो डेविड विजा की एक पूरी तारीख है और लाहौर कलंदर के साथ उनकी बड़ी वफादारी जो है वो बड़ी काबिल तारीफ है कि ना लाहौर कलंदर उन्हें छोड़ता, ना डेविड विजा ने लाहौर कलंदर को छोड़ा है। हर बार जो है लाहौर कलंदर डेविड विजा को पिक करते हैं और फिर हर मैच खिलाते हैं, यानी कभी भी जो है वो डेविड विजा को अनलेस के उन्हें कोई इंजरी ना हुई हो तो लाहौर कलंदर कभी भी उन्हें ड्रॉप नहीं करते। हर मैच में डेविड विजा नजर आते हैं। ये दोनों का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ताल्लुक है। तो 7वें एडिशन में डेविड विजा जो है इनके साथ रहे और अब लाहौर कलंदर का ये फेस बन चुके हैं और जितनी तारीफ की जाए डेविड विजा की वो कम है। और लाहौरियों को एक्साइटमेंट इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि एक हारा हुआ मैच वो जीते हैं। लाहौरी जो है, ऐसा भी हुआ है कि वो मैच छोड़कर चले गए थे जब सेकंड लास्ट ओवर जारी था, जब 7 गेंदों के ऊपर 8 गेंदों के ऊपर 8 रन दरकार थे, तो लाहौरी मैच अब स्टेडियम छोड़कर जाना शुरू हो गए थे। तो इस हद तक मैच जो है वो इस्लामाबाद के हाथ में चला गया था, लेकिन फिर किरदार निभाया डेविड विजा ने कि उन्होंने आखिरी ओवर में 7-8 रन जो है उनको बड़े जबरदस्त तरीके से डिफेंड किया। अच्छा, अब यहां पर जितनी डेविड विजा की तारीफ हो रही है, वहीं पर एक शख्स के ऊपर तनकीद भी हो रही है और वो नाम मोहम्मद हफीज का है कि मोहम्मद हफीज थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में वो आउट ऑफ फॉर्म है, कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। एक तरफ आप डेविड विजा को देखें जिन्होंने 7 गेंदों के ऊपर 28 रन बनाए हैं और दूसरी तरफ मोहम्मद हफीज है जिन्होंने 28 गेंदों के ऊपर 28 रन बनाए हैं। तो लाहौरी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे मोहम्मद हफीज से, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और इसीलिए उनको लाहौर कलंदर ने पिक किया था कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रांग हो जाए। लेकिन मोहम्मद हफीज पता नहीं क्या वो कंफ्यूजन का शिकार है। एक तो 2 दफा वो रन आउट हो चुके हैं,
मतलब इतनी वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, क्लियर नहीं होते। आज भी रन आउट होते होते बचे हैं वो, और फिर हैरी ब्रोक जो है वो रन आउट हो गए। तो मतलब बहुत कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हैं। बॉल जो है उनके बल्ले के ऊपर पता नहीं क्यों नहीं आ रही। उन्होंने इतनी बॉल्स फेस की, कोई बड़ी बाउंड्री नहीं लगाई इवन। और उसके बाद फिर अब आप देखेंगे डेविड विजा जब आए हैं तो छक्के चौके लगना शुरू हो गए। यानी जब हफीज खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पिच कोई इस तरह की हो गई है कि अब उसके ऊपर बाउंड्रीज नहीं लग रही। लेकिन फिर उनके आउट होने के बाद जब डेविड विजा आए तो अचानक से वो बैटिंग पिच बन गई। तो मोहम्मद हफीज जो है उनके ऊपर लाहौरी जो है वो तनकीद कर रहे हैं, और शायद अब जीत के बाद वो तनकीद जो है कुछ छुप गई है और उसके ऊपर लाहौरी बस ठीक है। लेकिन बहरहाल उनके ऊपर तनकीद जो है सोशल मीडिया के ऊपर फिर भी जारी है। और लोग तो यहां तक कह रहे हैं जो लाहौर कलंदर के फैन हैं कि फाइनल में हम मोहम्मद हफीज को नहीं खिलाना चाहिए। यानी इस हद तक लाहौरी जो है वो खफा है मोहम्मद हफीज से। और अगर लाहौर आज का ये मैच हार जाता तो ये तनकीद बहुत ज्यादा होनी थी। जीत की वजह से अब सिचुएशन डिफरेंट है, और लाहौर कलंदर की चूंकि तारीफ हो रही है, डेविड विजा की तारीफ हो रही है, तो लोगों का जो रुख है वो उस तरफ हो गया। लेकिन बहरहाल मोहम्मद हफीज की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालिया निशान है कि इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो क्यों मैच में जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जब भी ऊपर से फखर आउट हो जाते हैं फिर जिम्मेदारी हफीज के ऊपर आती है, तो हफीज उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे। अगर फखर अच्छा उनको एक टारगेट अच्छा ऊपर से खेल कर देते भी हैं, कोई अच्छा स्टार्ट देते हैं, उसके बावजूद मोहम्मद हफीज उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे। तो ये लाहौर कलंदर बेशक ये आज का मैच जीती है, तो आगे इनको सोचना चाहिए कि जो फाइनल है एक बड़ी सख्त टीम के साथ उनका होने जा रहा है। एक दफा वो उनसे हारे हैं, बल्कि 2 दफा उनसे हारे हैं, 1 दफा जीते हैं। तो सोचना पड़ेगा लाहौर कलंदर को कि फाइनल में मोहम्मद हफीज को क्या खिलाना है, और अगर खिलाना है तो मोहम्मद हफीज को सोचना होगा कि उस मैच में उन्हें परफॉर्म करना है, क्योंकि वो टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच होगा और लाहौर कलंदर के लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा कि वो पहली बार पीएसएल के विनर बन सकते हैं। बाकी बहुत जबरदस्त मैच हुआ, बहुत ही शानदार मैच हुआ, बहुत ही इंटरटेनिंग मैच हुआ। और इस मैच के बाद पूरी दुनिया से जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं या स्पोर्ट्स के एनालिस्ट हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएसएल जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी इंटरटेनिंग लीग बन चुकी है। जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट यहां पर नजर आ रही है वो दुनिया की किसी लीग में नहीं है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि इस तरह के मैचेस हो रहे हैं कि वो आखिरी ओवर तक मैच जा रहा है और आप डिसाइड नहीं कर पाते आखिरी ओवर तक कि कौन सी टीम जो है वो जीत रही है। तो इस वजह से पीएसएल की जो एंटरटेनमेंट है वो बहुत बढ़ चुकी है और पूरी दुनिया में उसकी तारीफ की जा रही है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के ऊपर तारीफ की जा रही है। और लाहौर कलंदर इस वक्त मेरे ख्याल सबसे ज्यादा एक्साइटिंग टीम बन चुकी है, सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग टीम बन चुकी है। इन सब जो पीएसएल की तारीख में सुपर ओवर हुए हैं सबसे ज्यादा लाहौर के सुपर ओवर हुए हैं, तो बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग टीम है। और फिर जब भी लाहौर का मैच होता है तो कजाफी स्टेडियम उसी वक्त क्राउड जो है वो 100% होता है।